मीन राशि वालों, शनि आप जानते हैं कितना ज़्यादा प्रबल और बहुत प्रचंड ग्रह माने जाते हैं। शनि की 7.5 आप पर चल रही है और शनि अब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि शनि आपके माथे पर बैठे हैं और शनि अपना चाल बदलेंगे। यानी शनि का राहु, जो राहु बहुत परम मित्र माने जाते हैं, शनि राहु के नक्षत्र यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो शनि रंग से राजा आपको बना सकते हैं, लेकिन यदि आप शनि से संबंधित ज़रूरी बात जानते हैं, कुछ गलती नहीं करते हैं और अपने आप को संभाले रखते हैं, तो ज़रूर आपके ऊपर शनि का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चाहे शनि की 7.5 रहे या ना रहे, शनि आपको नुकसान नहीं करेंगे, इतना समझ लीजिए। क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और कुछ गलतियां भी करेंगे तो ये आपको डबल नुकसान करते हैं। और यदि शनि की 7.5 हो ना हो, लेकिन आप वो गलतियां नहीं करते हैं जिससे शनि नाराज़ होते हैं, तो आप पर शनि जो न्यायाधीश माने जाते हैं कभी आपको नुकसान नहीं करते हैं। लोग शनि से डरते हैं, लेकिन शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल शनि से बचे रहने की ज़रूरत है। यानी ऐसा समझ लें कि शनि आपके गुरु हैं, आपके या न्यायाधीश समझ लें कि जो आप गलती करते हैं, समझ लें क्या वो वही हैं। आप गलती करते हैं तो उसका सज़ा आपको मिलता है, तो आप गलती ना करें। और ख़ास करके शनि से संबंधित कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दें, शनि 3 अक्टूबर यानी दिन गुरुवार को, जी हाँ मित्रों, शनि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को दिन में ही 12:10 पर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन होगा वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतर परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि शनि अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इसका असर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। लेकिन वहीं कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान भी रखिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु शनि का मित्र है। और दोनों, यानी जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, उसी तरह से शनि भी बहुत अनुकूल महसूस करेंगे और आपको इसका बेहतर फल देंगे। क्या लाभ मिलेगा आपको बता दें, शनि इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही आपको आपके जो कार्य हैं, जो रुक रुक कर कार्य बन रहे हैं, जिसमें कार्य में आपको ऐसा लग रहा है कि वो कार्य अब नहीं बनेगा या कॉन्फिडेंस आप खो रहे हैं, वहाँ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। यानी आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस आपके बढ़े रहेंगे। साथ ही साथ आपको डबल फ़ायदा भी कहीं कहीं होगा। जैसे आप किसी ऐसे कार्य में जहां आपने मेहनत किया है, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। जहां आपने मेहनत किया है वहां आपको डबल फ़ायदा भी होगा। इस समय आपको कोई भी ऐसे कार्य जो आप खुद कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से उस कार्य में बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तृतीय, सप्तम और दशम। साथ ही शनि की 7.5 जब चलती है तो 3 चरण में चलते हैं, और पहला जो चरण है उसमें शनि माथे पर रहते हैं। तो शनि का प्रभाव आपके माथे पर है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। आपके आर्थिक स्थिति पर भी शनि का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे 12वें घर में शनि बैठे हैं तो कहीं न कहीं आपके खर्च आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा है। पहले आप पैसे बहुत जमा करते होंगे, अच्छे खासे बैंक बैलेंस कर लेते होंगे या पैसे बचा लेते होंगे, या बचते नहीं भी होंगे तो कम से कम अच्छे खासे आप लाइफ जी रहे होंगे। लेकिन जब से शनि की 7.5 चढ़ी है, डिग्री बढ़ी है, तब से आपकी खर्च कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका मुख्य कारण चाहे जो भी हो, जैसे घर में ही खर्च ज़्यादा बढ़ जाए, किसी के स्वास्थ्य ही खराब हो जाए, या कहीं पैसे आपको देना पड़ जाए, कुछ भी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें आप परेशान हो जाते हैं, कर्ज लेना पड़ जाता है और कर्ज लेकर भी आप परेशान रहते हैं। यानी तनाव डबल ट्रिपल बना देता है। शनि की 7.5 का प्रथम चरण जो होता है माथे पर होता है, इसलिए इंसान तनाव में ज़्यादा रहता है। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि शनि किसी भी राशि पर जब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो शनि का पहला चरण ही होता है, और पहला चरण होता है तो शनि 12वें घर में होते हैं। 12वें घर में का मतलब आपके खर्च सबसे ज़्यादा होते हैं। उस समय आप बहुत ज़्यादा खर्च से परेशान रहते हैं और इस कारण से आपके अपने लोग भी आपसे नाराज़ होते हैं, रिश्तेदार भी आपसे नाराज़ होते हैं, अपने बहुत नज़दीक रिश्ते भी ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इतना इनकम करते हैं
और बाद में आप कहते हैं कि हमारे पास इनकम है लेकिन खर्च ज़्यादा है, लेकिन वो भरोसा नहीं करते हैं, जिससे आपके रिश्ते उनसे टूटते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप छुपा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं आदि कई ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर हो जाती है। 12वें घर में बैठकर शनि तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं तो पारिवारिक कलह भी देता है शनि। तो यहाँ आप समझ लें कि ये नक्षत्र में प्रवेश करने पर आपको राहत भी मिलेगा, क्योंकि पारिवारिक कलह से आपको राहत भी मिलेगा। कुछ अपने परिवार के सदस्य जो रिश्ते खराब हो चुके थे उनसे रिश्ते भी आपके जुड़ेंगे और आप अनुकूल महसूस करेंगे, और कुछ लोग आपके अनुकूल भी चलेंगे और साथ साथ आपको भी किसी दूसरे के अनुकूल चलना अच्छा रहेगा। और यहाँ छठे भाव पर भी शनि है, तो हमने बताया अभी कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी शनि देता है, जैसे माइग्रेन आपको हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, साथ साथ आपके शरीर में अन्य जगहों पर भी परेशानी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन, किडनी में से संबंधित परेशानी, लीवर से संबंधित परेशानी आदि कई तरह के परेशानी शनि ऐसी स्थिति में दे देते हैं, जिससे आपके खर्चे बढ़ते रहते हैं और पैसे पानी की तरह बहते रहते हैं। तो ये स्थिति बनती है। साथ ही शनि की दृष्टि 9 भाव पर है, तो ये आप समझ लें कि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 9 भाव पर है। तो कभी कभी आप सोच लेते हैं कि हमारा समय बहुत अच्छा है और आने वाला समय सच में आपका अच्छा होने वाला है, लेकिन अभी जो है शनि जैसे प्रथम चरण में है, तो आप सोच लेते हैं कि हमारा काम बनने वाला है और बनते बनते काम को बिगाड़ देता है। कुछ अपने लोग भी होते हैं जो आपके साथ नहीं देना चाहते हैं, आपके बहुत करीबी लोग भी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर देते हैं गुप्त रूप से, कभी कभी प्रत्यक्ष होकर भी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, शनि की स्थिति ऐसी होती है कि 7.5 की स्थिति, कभी कभी आप बहुत गलत कदम उठाने की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं आप धैर्य रखते हैं, समय बीतता है, फिर आप इतने ज़बरदस्त अच्छे स्थिति में होते हैं, इतने बेहतर स्थिति में होते हैं कि जितना नीचे जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप ऊपर चले जाते हैं, यानी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो धैर्य का परीक्षा भी शनि लेते हैं, तो ये आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे आपको बहुत विचलित परेशान नहीं होना चाहिए। इस समय शनि का प्रचंड प्रभाव आपके माथे पर है, इससे आपको राहत मिलेगा। अभी जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन होगा इससे आपको राहत मिलेगा, शनि की 7.5 से राहत महसूस आप करेंगे। और ये बात बता दें, शनि राजा से रंक बनाने वाले ग्रह हैं। आप अपने हथेली में देख सकते हैं, जो सबसे बीच का उंगली है उसके नीचे जहाँ घूमता है वो उंगली, वहाँ से लेकर हथेली के निचले भाग तक यदि कोई लकीर सामने दिख रहा हो, हाथ को मोड़ कर भी देखिएगा, यदि थोड़ा सा भी दिख रहा हो ऊपर में, खास करके उंगली से वो मुड़ रहा है बीच वाला उंगली वहाँ पे, तो समझ लें कि आपके ऊपर शनि की स्थिति प्रभाव रहेगा और शनि कहीं ना कहीं आपको रंग से राजा एक समय में ज़रूर बनाएंगे। बहुत लकी लोगों के उंगली में ऊपर से नीचे तक शनि का ये उंगली होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको भाग्यशाली बना देता है, रंग से राजा बना देता है। तो शनि का यही चीज़ है कि शनि किसी को भी रंग से राजा बना देते हैं और राजा से फ़कीर रंक भी बना देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि से संबंधित कोई भी गलती ना करें। नोट कर लीजिए क्या आपको नहीं करना चाहिए, वरना परेशानी आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि शनि नीच का भी हो तो आप समझ लें कि आपका जीवन एकदम से परेशानियों से घिरता है और आपके अपने लोग ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उनके पास उतना ज्ञान और अनुभव और क्षमता नहीं होकर भी वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके पास सब कुछ होकर भी आप रह जाते हैं, क्योंकि शनि जिसका कमज़ोर होता है वो इंसान तरक्की नहीं करता है, उसकी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो चलिए नोट कर लीजिए, शनिवार के दिन कभी भूल कर भी आप किसी को भी परेशान ना करें। जैसे जो बहुत ज़्यादा लाचार, मजबूर, असहाय हो, उनको परेशान आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने वालों पर शनि का बुरी दृष्टि होती है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए। शनिवार के दिन नॉनवेज भी बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि शनिवार को जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी शनि कमज़ोर हो जाती है। और शनि की जब पूजा कर रहे हैं तो कभी भी शनि की आंखों में आंखों डालकर भी ना देखें और साथ साथ शनि के सामने ना रहें, ये सब ध्यान रखिए। गंदे कपड़े में शनि की पूजा ना करें, इन सब विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, शनि की पूजा शाम के समय करना ज़्यादा अच्छा है या सुबह में सूर्योदय से पहले ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब आपको उपाय समझ लीजिए, उपाय कीजिएगा, बहुत फ़ायदा में रहेंगे। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन शाम के सूर्यास्त के बाद रात तक कभी भी
पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। हाँ, एक आसन रखिएगा ज़रूर। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और बैठकर शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः 2 माला जरूर कर लीजिएगा। कभी भी हाथ पैर धोकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर ये कर लीजिएगा। आपको कभी भी शनि से संबंधित परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। और शनिवार को विशेष रूप से आप पूजा पाठ करें। जैसा हम एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को देखिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।